जय हिंद छात्रों, क्या हाल है। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसमें बेटा ये आपकी प्रश्नावली है 1.2। ठीक है, उसका ये पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या रखा है इसने, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन में बेटा शुरुआत कहां से करते हैं हम। ठीक है, तो शुरुआत करने के लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले चलिए बेटा क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे हल। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हम हल लिख लेते हैं। क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले किसी भी क्वेश्चन को शुरुआत करो, हल लिखना है सबसे पहले। ठीक है, और हल लिखने के बाद में क्या करेंगे बेटा, ये जो क्वेश्चन में इसने कह रखा है ना, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम इसको बेटा उल्टा मान के चलेंगे। कैसे, यहां हम मान के चलेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये चीज हम यहाँ पे मान के चलेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए बेटा इस चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, तो बेटा यहां लिख लेंगे हम कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये बेटा जो भी हमने माना है वो लिख लिया यहाँ पे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, जो हमारी परिमेय संख्या होती है वो किसके रूप में होती है, P/Q के रूप में। ठीक है, या फिर A/B के रूप में, किसी का भी हम मान सकते हैं। ठीक है, मतलब बट्टे के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे बेटा क्या लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे हम इसलिए। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, इसलिए यानी √5। ठीक है, क्या लिखेंगे, √5 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा A/B मानने हम यहाँ पे। ठीक है, A/B मान के चल रहे हैं। ठीक है, P/Q मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे बेटा हमें एक चीज और बतानी है इस क्वेश्चन में, क्या कि जहां पे ये जो A और B है ना, ये दोनों एक सह अभाज्य संख्याएं हैं जिनका एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको संकेत में लिख देते हैं इधर। ठीक है, तो ये चीज बेटा हमने यहाँ पे लिख ली है, जहां A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं। और इसके अलावा क्या करना बेटा, यहाँ पे यहाँ जो नीचे जो हर में है ना, यानी B। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे B = 0, यानी जो हमारी B है वो बेटा 0 नहीं हो सकती इसमें। ठीक है, अगर 0 हो जाएगी तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, बस 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, चलो अब इन दोनों को जो जो भी हमने माना है उसी को लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे जो √5 है और बराबर में A/B जो माना है ना हमने। ठीक है, इन दोनों की ओर बेटा क्या करेंगे, हम वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कि √5, ठीक है, बराबर A/B, और यहाँ पे लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा √5 का वर्ग। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, A/B का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इतना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इनका करने के बाद में क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ना हम इनका वर्ग खोलेंगे। ठीक है, तो वर्ग खोलेंगे तो ये वर्ग से ये अंडर कैंसिल हो जाएगा यहाँ तो। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, बराबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये तो A² हो जाएगा। ठीक है, तो A² बट्टे में B²। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ना हम इसके बट्टे में नीचे रख के और कैंची का गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये क्या आ जाएगा बेटा अपना, ये हो जाएगा देखो B² बराबर। ठीक है, यहाँ पे B को हमने इधर पहुंचा दिया और ये 5 जो है इसके A के नीचे आ जाएगा बट्टे में, तो A² बट्टे में क्या हो जाएगा बेटा, 5। ठीक है, ये चाहे कैंची का गुणा करके बाद में भी यही आता। ठीक है, बाद में जब पक्षांतर करते हैं हम इसका, ठीक है, तब भी यही आता। अब क्या करना है, देखो बेटा यहाँ पे हमें एक बात लिखनी है यहाँ पे, यानी जो A² है ना वो 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो A² 5 से विभाजित है, तो यहाँ पे हम इस चीज को लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसको हम समीकरण, ठीक है, 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, और यहाँ पे लिखे दे रहे हैं यहाँ पे इधर कि अतः, यहाँ लिखेंगे बेटा अतः A² 5 से विभाजित है, यानी A², ठीक है, 5 से विभाजित है। ठीक है, और आगे क्या लिखेंगे, तथा A भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अतः A² 5 से विभाजित है तथा A भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, ये चीज हमको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, संकेत में यहाँ ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और इतना करने के बाद में अब बेटा चलते हैं आगे। ठीक है, आगे क्या करना है, इससे आगे देखो, अब यहां से हमारा एक तीसरा स्टेप शुरू होता है। यहाँ पे लिखेंगे अब माना कोई पूर्णांक, देखो अब, ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना कोई पूर्णांक। ठीक है, कोई पूर्णांक ले रहे हैं हम, तीसरा पूर्णांक। ठीक है,
पूर्णांक, ठीक है, बराबर क्या मानना है बेटा, हम यहाँ पे मानने हैं यानी a बराबर 5c मान लिया, ठीक है। यानी अब ये बेटा हमारा तीसरा पूर्णांक आया है, ठीक है। अब ये कहोगे सर यहाँ पे 5 कहाँ से आया, तो बेटा यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि इसके लिए क्या करना है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमको दे रखा था ना, यहाँ पे देखो √5 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कोई तीसरा पूर्णांक मानेंगे ना, तो बेटा यहाँ पे अगर हमको √2 सिद्ध करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे 2 मानेंगे, ठीक है। और √3 सिद्ध करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मानेंगे बेटा, 3 मानेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, 5 था, तो इसलिए हमने यहाँ भी क्या माना है, 5c, 5p, d, e कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या माना है, 5c हो गया ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो a का मान है ना, a बराबर 5c, ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो a बराबर 5c या यहाँ पे लिख दो, यानी a का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पहले समीकरण 1 को उतार ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ये b² बराबर यानी a² बट्टे 5, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि a बराबर 5c, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये चीज हम बेटा समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पे यही तो था अपना समीकरण 1, देखो ये अपना समीकरण 1 है, इसको हमने नीचे लिख लिया है, और जहां जहां भी a है, ठीक है, वहां पे क्या रख दें हम, 5c, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे b² बराबर a का मान कितना है बेटा, वैसे तो यहाँ पे एक की जगह पे ये 5c लिखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और 5 की जगह पे ये तो 5 ही रह जाएगा यहाँ, ठीक है। अब क्या करना है, स्क्वायर हटाते हैं इस पे से, ठीक है। तो ये क्या कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे अपना b², ठीक है, बराबर 5 का वर्ग कितना होता है, 25 है ना, और c का क्या हो जाएगा, c² बट्टे में 5 की जगह पे 5 ही रहेंगे, ठीक है। अब इसको 5 से बेटा इसको भाग दे दो, कितनी बार कट गया, 5 बार, ठीक है, ये 5 बार कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर में इधर लिख दे रहे हैं बेटा हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कॉमा लगा के देखो b² बराबर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा b² बराबर, यहाँ पे हो जाएगा ये 5c², ठीक है, यही तो हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे ना जो भी अपना यानी जब 5c² है तो 5 ये गुणा में है, इधर इधर आएगा तो किस में पहुंच जाएगा, b² के बट्टे में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा अपना c² बराबर b² बट्टे में 5, ठीक है। तो ये आएगा अपना, और ये हो जाएगा बेटा हमारा समीकरण दूसरा, ठीक है। जो ये हमारा समीकरण 1 था, ठीक है, और ये समीकरण दूसरा, ठीक है। यानी अब यहाँ पे हम यही चीज लिखेंगे जो यहाँ पे लिखी थी, ठीक है। यहाँ बेटा a² 5 से विभाजित था, और यहाँ पे b² 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः, यानी b², ठीक है, b² 5 से, देखो दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर कर ले रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ लिख देंगे अतः b² 5 से विभाजित है, ठीक है, विभाजित, ठीक है, तथा यहाँ पे लिखेंगे बेटा b भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। क्वेश्चन वैसे आसान है, थोड़ा लिखाई हो जाती है बेटा इस क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन इससे आसान क्वेश्चन नहीं है। अब क्या करना है, जो दूसरा समीकरण है और पहला समीकरण है, ठीक है, पहला समीकरण कहाँ अपना ये रहा, ठीक है, और दूसरा कहाँ है, ये रहा, ठीक है। जो बेटा अपने जो पहला और दूसरा समीकरण है, इससे हमें पता चलता है कि हमने ये मान के चले थे, यहाँ पे जो हमारी जो √5 थी, हम मान के चले थे ये एक परमेय संख्या थी, ठीक है। और जहां पे a और b सहभाज्य संख्या हैं, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन बेटा यहाँ पे तो ये 5 से विभाजित हो रही है, और यहाँ भी 5 से हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये परमेय संख्या नहीं है, कैसी है, अपरिमेय ही संख्या होगी। तो ये चीज हम यहाँ पे बेटा लिख देंगे नीचे साफ साफ शब्दों में, ठीक है। लास्ट में इसी चीज के हमको नंबर मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं बोर्ड में, एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमें ये लिखना है, ठीक है, स्पष्ट तरीके से बिल्कुल। अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारी परिकल्पना का विरोधाभास हुआ है या विरोध उत्पन्न हुआ है। हमने परिकल्पना क्या की थी बेटा, हमने कल्पना की थी कि जो √5 है वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसका हुआ क्या, इसका हुआ उल्टा। क्या हुआ कि √5 एक बेटा अपरिमेय संख्या निकली, इसलिए यहाँ पे हमारी जो कल्पना हमने की थी उसका बेटा विरोध हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये क्या होगी, √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो यही बेटा सिद्ध करना था इसमें, जो हम सिद्ध कर चुके हैं।
तो ठीक है बेटा, आज की वीडियो में बस इतना ही था। ठीक है, तो चलिए बेटा, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर बेटा यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में कुछ भी आपको डाउट लगा हो तो बेटा हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, और अगर बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ठीक है, चलते हैं बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।